मोदी जी की क्यों? 400 गारंटी है, उसका गारंटी है, गारंटी कौन सी गारंटी है? लोग को दे रहे हैं, हर महीना दे रहा है। मैं बोलता हूँ कांग्रेस जिससे भूपेश बघेल जी खड़े हैं, उनका कौन नेता गलत काम करेंगे उसके लिए जेल भरा जाएगा। हम जनता कहते हैं कि जेल की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे कई नेता और आने वाले हैं छत्तीसगढ़ से भी। चुनाव तो हो जाएंगे, कहीं शायद भूपेश बघेल भी ना जेल चले जाए। जो है सत्यता बाहर आ रही है ना, जेल जा रहे हैं ना, न्यायालय उनको जेल भेज रहा है ना। लोकतंत्र जब से मोदी जी आए, एक आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, और राहुल गांधी का नाम सुनते ही आदमी चकरा जा रहा है। मैं चवन्नी भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। गढ़ काहे का गढ़ है, कोई गढ़ नहीं है। अब इनको भगाया जाएगा। मोदी फिर आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं। देश में आग तो नहीं लगेगी ना मोदी? फायर ब्रिगेड हमारे पास है। फायर ब्रिगेड है हमारे कौन? पास। फायर ब्रिगेड है आपका कौन सा? मोदी फायर ब्रिगेड। मोदी है। क्या नाम है भाई आपका? सुरजू। सुरजी जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी जी का। मोदी जी की क्यों? 400 गारंटी है, उसका गारंटी है। क्या गारंटी है? मोदी जी की गारंटी बोले, मोदी जी हमारी गारंटी है, काम करेगी। क्या कौन सी गारंटी? 1000 गारंटी लोग को दे रहे हैं, हर महीना दे रहा है। बिल्कुल चुनावी वादे तो नहीं है खाली? नहीं, 2 बार मिल चुका है। 2 बार मिल चुका हाँ, उसका गारंटी है। उसकी गारंटी जी, है। जी, जी। राहुल जी की भी घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। कुछ नहीं चलेगा ज्यादा। अब कहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है? 1 लाख रुपए साल। देंगे। अरे भाई 2000 रुपए पहले दो। हाँ, 2018 में वादा किया था, किया उन्होंने पूरा? देगा नहीं भाई, वो देगा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या लगता है क्यों नहीं देगा? 400 पार है उसका। 400 पार है? 400 पार, बिल्कुल पार है। इतना उसका गारंटी है भाई, मोदी का गारंटी बिल्कुल पक्का यहाँ जमीनी काम हुआ है? हुआ है और होगा भी। होगा। राहुल गांधी क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, ये बताइए थोड़ा। अब उसका क्या है, चप्पलें घिसा रहे हैं वो, पता है आपको? पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पूरब से पश्चिम से देखो उत्तर से दक्षिण चले। उसको चुनाव लड़ना है। न्याय यात्रा की पेमेंट तो दे दे पहले। चुनाव लड़ना है उसको, चप्पल नहीं, जूता भी घट जाएगा उसका। शादी नहीं कर रहे हो, पता है आपको, चुनाव के चक्कर में? क्योंकि उनसे पहले ये बहुमत तो पहले ही बोल रहे हैं। चलो ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए, क्या नाम है? पहले आप अपना नाम बताइए। देवल बलियानी जी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सरकार मोदी जी की बन रही है। मोदी जी की बन रही है। क्यों बन रही है? मोदी जी की, क्योंकि गारंटी है मोदी जी की। और गारंटी उन्होंने आवाज दिया। आवाज के साथ उन्होंने आज यहाँ पर गारंटी दे के गए थे 1000 महिलाओं को देना, उनकी 2 किस्तें डल चुकी है। अच्छा, और ये कह रहे थे बीजेपी कांग्रेस वाले की चुनावी वादे हैं खाली, तो चुनावी वादे तो नहीं? यार चुनावी वादे कैसे होंगे? लोगों के खातों में पैसे आ चुके हैं तभी तो। और गारंटी है, मोदी जी की गारंटी इसी को ही कहते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज ये कहना चाहता हूँ। चलो, हमने संतोष पांडे जी यहाँ से उम्मीदवार खड़े हैं, हम उनको वोट देंगे, उनके नेता बनेंगे मोदी जी। मैं बोलता हूँ कांग्रेस जिससे भूपेश बघेल जी खड़े हैं, उनका कौन नेता? ऊपर कौन? क्या हर सोमवार से लेकर संडे तक वो अपना नेता प्रधानमंत्री चेंज करेंगे? महागठबंधन बना रहे हो तो? महागठबंधन से क्या है? तो हर बोल रहे हैं मोदी को कैसे उखाड़ फेंकेंगे? क्योंकि हर साल क्या वो प्रधानमंत्री चेंज करेंगे? इसके पहले भी हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में महागठबंधन ही नहीं उनकी तोड़ा। आज वैसा फिर से है। आज एक बहुमत से आती है तो उसकी सरकार अच्छी चलती है, पूरी 5 साल चलती है। तो ममता बनर्जी भी है, केजरीवाल जी हैं। वो हर साल बदलेंगे ना। तो हर साल बदलने वाले को हमको प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको 5 साल में एक बार प्रधानमंत्री चाहिए। वो तो बोल रहे हैं कि मोदी जी खाली जेल भरने का काम कर रहे हैं हमारे नेताओं। गलत काम करेंगे उसके लिए जेल भरा जाएगा। केजरीवाल जी जेल चल रहे हैं, वो जाएंगे। दारू का सबसे बड़ा उनका घोटाला है। जेल कैसे नहीं जाएंगे? सारे मंत्री जेल में डाल दिए हैं। हर मंत्री क्या, हर जगह उन्होंने मोदी जी को। अब हम जनता कहते हैं कि जेल की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे कई नेता और आने वाले हैं छत्तीसगढ़ से भी। छत्तीसगढ़ से भी हैं? छत्तीसगढ़ में भी दारू घोटाला है। आज उनके दारू घोटाले वाले आज अंदर हैं। आज उनके साथ अभी और लंबी लिस्ट, रोज ईडी और इनके छापे लगे हुए हैं। अभी आप देखते जाइए। चुनाव तो हो जाएंगे, कहीं शायद भूपेश बघेल भी ना जेल चले जाए। उनका भी दारू घोटाले पे नाम है। अच्छा, ये मेरे को बताइए, वो बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी के लिए काम करती है, बोल रहे हैं। अरे ईडी बीजेपी की जो चीज सत्य है उस पे काम कर रही है ईडी। कोई बीजेपी के कहने से बीजेपी नहीं, जो है सत्यता बाहर आ रही है ना। जेल जा रहे हैं ना, न्यायालय उनको जेल भेज रहा है ना। बीजेपी तो नहीं जो जेल भेज रही है ना, उनको न्यायालय भेज रहे हैं। क्योंकि जो साफ दिख रहा है, जो कागजों में दिख रहा है, उसी हिसाब से न्यायालय उनको जेल भेज रही है। खड़गे जी बोल रहे हैं मोदी जी अगर सत्ता में आए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, बोल रहे हैं। लोकतंत्र जब से मोदी जी आए, एक आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। और इनके सरकार में आतंकवादियों की लिस्ट देख लीजिए आप, कितने उरी जैसे हमले, मुंबई जैसे हमले, और कैसे कैसे हमले हमने देखा है। हमने कितनी शहादत झेली है।
और आज मोदी जी के आने के बाद कितनी शहादत है आप खुद बता दीजिए। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो देश घूम गए, पूरा पूरब चले गए, पश्चिम चले गए, उत्तर चले गए, दक्षिण चले गए, बताइए थोड़ा। राहुल गांधी के बारे में बोलने क्या, जनता ही उनको कुछ, राहुल गांधी का नाम सुनते ही आदमी चकरा जा रहा है कि राहुल गांधी पहले लोगों के दुकानों के बाहर रखा है, जब तक उधारी बंद रहेगी और जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इससे बड़ी बात और क्या होती है। अच्छा, मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे वो, क्या लगता है? कुछ कहीं तक है वो 54 तक भी उनकी टक्कर में नहीं है। मैं 54 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 रुपए का आ गया है, नहीं तो मैं 5 पैसा भी ना दूं उनको। 5 पैसा भी नहीं देंगे आप? 5 पैसे के लायक भी मोदी जी के सामने नहीं है। वो तो कह रहे हैं ईवीएम हैक होगा तभी मोदी सरकार आएगी। ईवीएम के पहले यहाँ पहले बीजेपी की गवर्नमेंट, बीजेपी से पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब ईवीएम हैक नहीं हुआ। जब जहाँ सरकार हटती है तब वहाँ ईवीएम आता है। और अगर इनका ईवीएम था 100 कुछ, इन्होंने कहा था कि इतने लोग यहाँ पर नामांकन भरेंगे तो उस हिसाब से ईवीएम हटा के उसमें होगी। तो आज कहाँ है उनके प्रत्याशी, उनके खुद के प्रत्याशी नामांकन नहीं भर पाए। मुद्दे क्या क्या हैं? थोड़ा मुद्दे बताइए यहाँ की जनता की, थोड़ा मुद्दे यहाँ जब रमन सिंह की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तब यहाँ स्टेडियम जैसा विकास हुआ, स्टेडियम हॉकी का हुआ, यहाँ से मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा जो आज मेडिकल कॉलेज है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहाँ पर आज तक एक मशीन तक नहीं दे पाई। और भूपेश बघेल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर तो एक उन्होंने काम नहीं, राजनांदगांव की जनता को 5 साल मुख्यमंत्री रहे। हाँ, 5 साल राजनांदगांव की जनता को ठगने का काम किया है उन्होंने। वो तो बोल रहे गढ़ है हमारे यहाँ। गढ़ काहे का गढ़ है? कोई गढ़ नहीं है। जैसे इनके पहले इन्हीं के ही प्रत्याशी यहाँ पर देवांगन जी दिया गया था, उनको भगाया गया, अब इनको भगाया जाएगा। 100% भगाया जाएगा। इन्होंने राजनांदगांव के लिए आप किसी कांग्रेसी से उठ के लीजिए, काम किया क्या है यहाँ पर? आप उनसे कांग्रेसियों से पूछिए। जो यहाँ पर जो विभाग थे, उन विभागों को भी उन्होंने रायपुर ले जा लिया गया। अच्छा। पाठ्य पुस्तक निगम की ऑफिस थी, उनको यहाँ से वहाँ, यहाँ पर तो उन्होंने भ्रष्टाचार के साथ राजनांदगांव की जनता को ठगने का काम किया। जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हुए हैं विष्णुदेव साय, वो कैसा काम कर रहे हैं? थोड़ा वो बताइए। जबरदस्त काम, अभी इनको समय के हुआ ही नहीं है। अभी तो लोकसभा आ गया, अब लोकसभा के बाद देखिए उनका जलवा सब होगा। साए काम साए होगा। सुशासन है यहाँ तो? है, बिल्कुल है, टाइट है, बिल्कुल टाइट है। आज देख लो दारू, जैसे आज पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, घर घर में मोहल्ले में दारू बिकती थी, लोग परेशान थे। और जो विधानसभा में निर्णय आया वो उसी का ही निर्णय आया, जो उन्होंने घर घर पे दारू बेचवाई। आज है कि आप दारू बेचने वाले आपको दिखेंगे ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया हमें। और भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है रामराज यादव। रामराज, कौन, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो हम मोदी की बनाएंगे। मोदी जी की बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मोदी जी की, आप बताइए थोड़ा। इसलिए बनाएंगे कि राम राज लाना है। राम राज्य लाना है। हाँ, रावण राज भगाना है। बिल्कुल। बोलते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी है ये। कौन? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। हाँ। कांग्रेस है मुस्लिम, खाली लड़वाती है बोल रहे हैं। कोई नहीं लड़ाती नहीं, लड़ने वालों को मार के भगाती। क्या क्या काम किए हैं मोदी जी ने, थोड़ा बताइए। मोदी आप भी जानते हो जो काम किया है। मोदी जैसा तो प्रधानमंत्री देश में अभी पहला प्रधानमंत्री है जो मोदी है। हाँ। मोदी पहला प्रधानमंत्री है भारत का। राहुल गांधी जी को नहीं बनाएंगे आप प्रधानमंत्री? राहुल गांधी अभी बहुत समय लगेगा। बहुत समय लगेगा? क्यों लगेगा उनको समय? भाई चप्पलें घिसा दी उन्होंने। अरे अभी चप्पल घिसाया है, अभी उसको पूरी शरीर गर्म किताबें खाना पड़ेगा, तब वो बनेगा प्रधानमंत्री। ठंडियों में हाफ शर्ट में घूम रहे। अरे भैया इसीलिए कुंवारा है कि मैं कुंवारा रहूंगा तभी प्रधानमंत्री बनूंगा। हाँ, मोदी नहीं बन सकते। तो प्रधानमंत्री कब बनेगा? जब मोदी नहीं रहेंगे तब बनेगा। अच्छा, हाँ ये बात है। मोदी जी 400 पार रहता है, बेटा ही रहेगा। बाप की हाँ बेटा ही रहेगा, उसको अभी बेटा ही बन के रहना पड़ेगा। अरे यार, इतने दशकों इंतजार कर दिया उन्होंने, अभी और इंतजार। सोनिया गांधी लगी हुई है उनको बनाने, लगी रहने दो भैया। लेकिन अभी बताया ना, माँ रहेगी, बेटा रहेगा। अभी उसको बहुत समय लगेगा आने में। कितना समय? अरे कम से कम अभी 50 साल और इंतजार। 50 साल तो यार वो पता नहीं दाढ़ी मूछे पता नहीं क्या। अरे दाढ़ी फिर नया जन्म लेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसा है? पक्का? तो मोदी जी 400 पार करवा रहे हैं। 400 के ऊपर।
वो तो बोले यार मोदी जी आएंगे तो देश खत्म हो जाएगा, देश खत्म नहीं लोकतंत्र खत्म हो। हो अरे जाएगा, मेरे भाई आग लग जाएगी बोल मेरे रहे को ये बताओ, चोर को अगर आवाज कहीं से आती है तो डरता कौन है? चोर। चोर जो रहता है वो डरता है। हाँ, मोदी जी राहुल गांधी चोर है मतलब। अब जो ईमानदार रहता है वो काहे को डरेगा? हाँ। इसलिए बोल रहा है कि मैं 400 पार, और ये बोले 700 पार। हाँ। ये बोल के बताएं ना भाई, 700 पार बोले, हाँ। हम 400 बोल रहे हैं, मान लो कि हम 400 पार दे रहे हैं, काहे के लिए दे रहे हैं? हमको भरोसा है, भरोसा है अपनी औलाद पे हमको भरोसा है, और तुमको पड़ोसी की औलाद पे भरोसा है। अच्छा, तो जो अंकल बोलेगा चॉकलेट खिलाओगे, जो पापा बोलोगे उसको बाय बाय टाटा करोगे, तो कैसा घर चलेगा? मेरे को बताओ ना भैया। महागठबंधन बना दिया, आपको पता है भैया ठीक है, जब आप अपने घर पार्टियां मिलके बोले उखाड़ फेंकेंगे अब की बार मोदी को। ठीक है, तो अभी और 5 साल इंतजार करें। हैं 5 साल और मतलब इस बार पक्का है कि मोदी जी आएंगे? मोदी फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं, डंके की चोट पे आ रहे हैं। गारंटी से बोल रहा हूँ, अयोध्या में राम जब तक रहेंगे जब तक मोदी राज करेगा। देश में आग तो नहीं लगेगी ना मोदी? फायर ब्रिगेड हमारे पास है। फायर ब्रिगेड है? हमारे कौन पास। फायर ब्रिगेड है आपका? कौन सा? मोदी फायर ब्रिगेड। मोदी है। अच्छा। तुम आग लगाओगे, हम पानी डालेंगे। हाँ। 65 साल से कांग्रेस ने क्या किया? अयोध्या में ताला कौन लगवाया? ऐसा थोड़ी है भाई। जो भूपेश बघेल जी थे उनका कैसा काम रहा, थोड़ा मेरे को बताइए। उनका काम अच्छा था या जो अभी सरकार है उनका काम अच्छा था? अभी वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार जब से आई उसका कार्यकाल ठीक है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में 0 रहा, 0। वो बोलते हैं कि भूपेश बघेल जी की जो सत्ता थी उसमें एक सत्ता वो ऐप सट्टा वाला हुआ था, कुछ महादेव सट्टा ऐप वाला। हाँ। उसमें क्या घोटाला था? और अब वो जो घोटाला दारू बेचवाए, घोटाला किए, सट्टा खिलवाए, जुआ खिलवाए, गोड़ी पे चलवाए, चम्मच से भात बासी खिलाए, हाँ। यही काम किए हैं। हैं? दारू अपने बेचवाए, हम लोगों को बासी खिलाए चम्मच बोले से। भूपेश बघेल की सरकार घोटालेबाज करती थी, बस भ्रष्टाचार करती थी। अब वो तो भाई की होगी जब भी तो आया है दायरे में, दूसरे को तो नहीं आया। हाँ। आप थोड़ा बताइए हमें कि महादेव सट्टा ऐप के बारे में थोड़ा बताइए हमें। महादेव घोटाला हुआ था उसमें बहुत। महादेव सट्टा ऐप में जो इन्होंने घोटाला किया वो चुनाव के समय सबके सामने आ चुका है। जो दुबई से वीडियो बन के आया, जिन्होंने कबूल किया कि हमने इनको यहाँ पर पैसा दिया, इसमें कई पुलिस अधिकारी। उसका कितना असर पड़ेगा यहाँ पे चुनाव में, मेरे को बताइए। उसमें बहुत बड़ा असर है। पूरा विधानसभा में असर पड़ा तो लोकसभा में भी पड़ेगा। हाँ, विधानसभा में सीट खोई उसी के लिए की गई कि महादेव सट्टा ऐप में उनका हस्तक्षेप है। और क्या क्या घोटाले हैं थोड़ा बताइए कि बहुत घोटाले किए हैं बोल रहे हैं, सुनने में आया। सबसे पहला महादेव ऐप, हाँ। उसके बाद आपका दारू, हाँ। उसके बाद आपका चिट फंड कंपनियों में हाँ। इनके शामिल है। इससे तमाम A से Z से घोटाले हैं। अच्छा। कि इनके घोटालों की जितनी बातें करेंगे उतनी कम है। अच्छा। कभी आज तभी तो फंसे हुए हैं ना। आप दुरुप छोड़ के आप राजनांदगांव से सीट लड़ रहे हैं, क्यों? इनके पास राजनांदगांव में कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। ये मुँह की खानी पड़ेगी यहाँ से। मुंह की 100% इनके कांग्रेस के सोमनी के नेता ने इन्हें भरे स्टेज में उनकी इज्जत उछाली अच्छा। है। जो आज वो अपने कांग्रेस के खुद ही जो सुरेंद्र दुबे जी हैं, सुरेंद्र दाऊ जी हैं, उन्होंने वो मंच में बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने उन्हीं के सामने कि कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं की गई। बाहर से लोगों को बुला के उन्होंने काम दिया है। सारे नेता कांग्रेस के छोड़ के चले जा रहे हैं, सारे बीजेपी में भर जा रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने देख लिया कि उनकी कार्यकर्ताओं की इज्जत ही नहीं है वहाँ। जैसे मैं आप सुरेंद्र दाऊ जी के बारे में बता रहा हूँ, आज वो भी उनको भी जो 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि कांग्रेस में बोलते हैं जो राष्ट्रहित के बारे में बात करता है उसको कांग्रेस हटा देती है या कहीं से दूर चले जाते हैं, क्यों? वो सही बात है। जो राष्ट्रहित के बारे में बात करती है, जैसे आज देख लो राम मंदिर के लिए बुलावा गया, आज उन्होंने बुलावा ठुकरा दिया गया। ये क्या होता है? राम मंदिर सबका है, किसी कांग्रेस और बीजेपी का नहीं। वो गए नहीं उसको उद्घाटन में। वही तो बोल रहा हूँ ना, जो उनके यहाँ गया है उनको भी निकाला गया है। मुझे नाम नहीं मालूम, बाकी ऐसा कुछ सुना हुआ है कि जो राम मंदिर पे उस समय गए थे पद प्रतिष्ठान में, उनको भी वहाँ कांग्रेस से निकाला गया। अच्छा, ठीक है, आपने बहुत अच्छे बताया। क्या नाम है भाई आपका? सतीश रेवतकर। सतीश जी, क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी, थोड़ा बताइए हमें। आज राममय, पूरा देश राममय हो गया है। और जो मोदी जी के कार्य हैं, बोलते हैं कांग्रेस वाले बोलते हैं खाली धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, बीजेपी वाले खाली राम के नाम पे वोट लिया जा रहा है। क्या लगता है आपको कि सच है? नहीं, ये सब बात तो गलत है। ये बात गलत है। हाँ, वो खुद धर्म का उपयोग करते हैं। वो बोलते हैं मैं मुसलमानों को ये आरक्षण दूँ, वो तो खुद धर्म के कर रहे हैं। बोल अपने मैनिफेस्टो में वही धर्म वाली बात की है। बीजेपी ने तो नहीं कहा है कि मुसलमानों को नहीं देंगे या क्रिश्चियन को नहीं देंगे या कोई जो, तो सारा चीज़ सभी लोग लेके चलते हैं मोदी जी। ये हाल ही में यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं विष्णुदेव साय, कैसा काम कर रहे हो? 3 महीने हुए हैं। हाँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं। सारे जो है वो
मोदी जी गारंटी पूरा उन्होंने लागू कर दिया है यहाँ मोदी जी की गारंटियां जमीनी तौर पे काम हो रहा है। हाँ हाँ लागू हो गया है अब। हाँ सारे लोग संतुष्ट हो। सारे लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी कह रहे 400 पार है, 400 पार हो पाएगा? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। कांग्रेस कह रही है कि वो मोदी जी आएंगे तो देश में आग लग जाएगी, क्या लगता है आग लगेगी या शांत वो रहोगे? पहले भी कहा था उन्होंने कि कश्मीर को हटाओ तो आग लग जाएगी। 370 हाँ 370 में जो वो आग लग जाएगी, ये लगे, एक गोली नहीं चला, कुछ नहीं हुआ, सारा चीज संतुष्ट हो गया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे आप, मतलब है ना नहीं वो कहाँ लायक ही नहीं है ना वो तो। इतने दशकों से देख रहे हैं यार, इंतजार, सपना सजोए हुए बैठे वो सपना रह जाएगा उनका। सपना रह हाँ जाएगा। उनकी माता उनको बार बार बना रही है। बस बीजेपी मोदी कह रहे स्टार्टअप है, लॉन्च ही नहीं हो रहा है। नहीं वो तो सपना रह जाएगा लॉन्च जीवन नहीं हो भर। पाएंगे? नहीं मुश्किल है वो क्यों तो। नहीं लॉन्च हो पाएगा? नहीं हो ही नहीं सकता ना उस टाइम। थोड़ा बताइए। वो हो ही नहीं सकता वो चीज़ों हो ही नहीं पे। सकता। हाँ। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि वो लॉन्च ही नहीं हो पाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ की जनता से हमने राय देखा कि किस तरीके से एक तरफा माहौल हमें लग रहा है कि बीजेपी ही यहाँ से सत्ता में आने की उसमें है, लेकिन और भी लोगों से जानेंगे कि ज़मीनी मुद्दे यहाँ पे क्या क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।